गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कम। इससे पहले में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। इससे पहले में क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इससे पहले ये पढ़ रहे थे कि इन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस क्या है कि ऐसी स्लोप्स क्या नेगेटिवली है, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, उससे पहले हमने क्या डिस्क्राइब किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है। ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब किया था आपको। उसके बाद क्या बताया था कि ऐसी स्लोप क्या है नेगेटिवली, इसको मैंने बताया था। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि एमआरएस क्या होता है हमारा डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि एमआरएस हमारा क्या डिक्रीज होता है। इसके बारे में बताया किस तरह से होता है। ठीक है, आज का हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ेंगे डिफरेंस कर्व में कि ऐसी कर्व कैन नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ऐसी कर्व क्या है, कभी भी एक दूसरे और एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, समझिए इसको। देखिए हमारा ऐसी कर्व कैसे बनता है। हमारा ऐसी कर्व ऐसी बनता है ना कि ये हमारा ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है गुड वाई हो गया, ये हमारा क्या गुड एक्स हो गया। ठीक है, कैसे बनता है कर्व? बनता है ऐसी बनता है ना, ये बनता है। क्यों? क्योंकि इस जितने भी हमारे इस लाइन पर जितने भी मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है हमारे इक्वल होता है। चाहे इस पॉइंट पर आइए, ठीक है, इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, इस मिलने सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बराबर होगा। वाई पहले इतना मिल रहा था तो एक्स इतना मिल रहा था, वाई इतना मिल रहा, एक्स इतना मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट वाई घट के इतना हो गया, एक्स घट के एक्स कितना यहाँ से बढ़ गया। तो हर लेवल सेटिस्फेक्शन क्या हमारा बराबर है। यही कह रहा है कि आईसी कैन नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ए हमने दो आईसी कर लिए, IC1 लिया और एक IC2 लिया। अब देखिए यहाँ पर IC1 में क्या है ABC, ठीक है, और IC2 के लिए ABE एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा है कि IC जो कर्व इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दो टच इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए होना क्या चाहिए कि जो IC कर्व होता है उससे मिलने सेटिस्फेक्शन सब बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि IC1 इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू C, हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए हमारा बराबर होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और IC2 क्या होना चाहिए DBE बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, A को D के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या? A देखिए हमारा कितना है, Y हमारा इतना, A हमारे यहाँ तक इतना है और D हमारा कितना है, कम है। ठीक है, तो A क्या है, A इज़ ग्रेटर देन D। यहाँ पे देखिए C क्या है, C और E के बराबर होना चाहिए, लेकिन C क्या है, कम है। C देखिए C कम है और E क्या है हमारा, E पॉइंट हमारा क्या ज़्यादा है। ठीक है, तो C इज़ लेस देन E, तो ये चीज़ मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर IC क्या है हमारा IC क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर D क्या हमारा ज़्यादा हो जा रहा और हमारा क्या D हमारा कम हो रहा है, A हमारा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या C कम हो रहा है, E ज़्यादा हो रहा है। तो एक दूसरे को ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए क्या है, इसमें वही चीज़ कह रहे हैं कि ए बी देखिए यहाँ पर क्या है, ABC है टच कर रहा है और DBE है। ठीक है, तो हमारा क्या IC कर्व क्या होता है कि हर पॉइंट मिलने सेटिस्फेक्शन क्या है बराबर होना चाहिए। तो दोनों IC1 IC2 में क्या है फ़र्क है, ACB क्या है, ABC क्या हमारा ज़्यादा और EBD क्या हमारा कम है। ठीक है, ये ना इक्वल होना चाहिए, ABC इक्वल होना चाहिए और EBD क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है देखिए, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं? कि कंज्यूमर क्या डिपेंड करता है, कंज्यूमर देखता है कि जिस पर हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज़ को क्या करता है, चूज़ करता है। तो कंज्यूमर अगर इस पॉइंट पर कंज्यूमर लगता है कि मुझे इस पॉइंट पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इस पॉइंट छोड़ करके इस पॉइंट में चला जाएगा कंज्यूमर। तो इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जिस पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पॉइंट पर वो चला जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अगर IC क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे टच नहीं कर सकता है, तो उससे मिल सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये चीज़ कह रहा है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि हायर लेवल ऑफ IC गिव्स हाई लेवल सेटिस्फेक्शन।
हमने इकोनॉमिक्स में एक ये पढ़ा था कि जब हमारा कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब राइट से अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा इधर की ओर, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हमारा होगा, ज़्यादा होगा। हमारे पास 3 IC कर्व हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा पहला क्या IC1 है, ये हमारा क्या IC2 है, ये हमारा क्या IC3 है। अब IC1 पे देखिए हमारा सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, y हमारा कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, x हमारा इतना मिल रहा है। अब हमारा IC2 पे कितना हमारा y हमारा क्या होगा, बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर x हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये x1 हो मान लीजिए इसको, फिर यहाँ से y बढ़ गया, x हमारा फिर यहाँ पर क्या बढ़ गया। तो जैसे जैसे हमारा IC कर्व राइट की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो उससे मिलना सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर। अब देखिए पढ़ते हैं IC मैप क्या होता है। IC मैप क्या होता है, सेम वही चीज़ होता है कि IC1 IC2 IC3 हमारे IC4 कर दिया, IC5 कर दिया, तो ये हमारा टोटल क्या होगा, मैप, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। इज इट क्लियर। क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व से मिलने सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो IC1 पे जितना सेटिस्फेक्शन बराबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 जो भी बढ़ता चला गया, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो इसमें आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, इसको आप अच्छी तरह नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बजट लाइन होगा। इज इट क्लियर। थैंक यू।